एंड आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क विद अनुराग बासु. बोल देगा बीच बीच में ऑर्डर लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद, बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी. डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है, गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं. नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और वो क्षण जो है वो बहुत ही भावुक भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है. जब आप प्रेसिडेंट साहब से नेशनल अवार्ड ले रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है. आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया था. मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप वो बताएं. हाँ, तो ये मुझे तभी पता लगा जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला. तो हम लोगों को एक दिन पहले वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो एक ड्रिल होती है पूरी. ठीक है. और ये प्रोटोकॉल था कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट टच द बॉडी, यू नो, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज और व्हाटएवर. सो आप नमस्ते करेंगे उनको, नमस्कार करेंगे, वो आपको नमस्कार करेंगे. उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर आप उनकी तरफ मुड़ेंगे, एक बार फिर से आप नमस्कार करके फिर आप सीधे निकल जाएंगे. ये प्रोटोकॉल है. पूरी एक्टिंग जैसे ही लग रही है मेरे हाँ को. हाँ, नहीं ये पूरा प्रोटोकॉल होता है. Okay. इसको आप कि डायरेक्टर आपको बोल रहा है ऐसा हाँ, करना है. ये पूरा हमें एक दिन पूरा पहले बताया गया. ठीक है. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त. तो मैं पहुँचा, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पहुँचा बिल्कुल सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइट पे पहुँचा. फिर मैं उनके पास पहुँचा. जब मैं उनके पास पहुँचा मैंने उनको नमस्कार किया. मैं झुक के उनको नमस्कार किया तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया, और ऐसे झुकते झुकते उन्होंने कहा कि जज साहब, आपकी पिक्चर आपकी वजह से मैंने 2 बार देखी है. ये बहुत ही पर्सनल लाइन थी, और मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता. मतलब ये मेरे लिए अवार्ड से बड़ी चीज. देश के राष्ट्रपति. हाँ, देश के राष्ट्रपति, एक इंसान के तौर पे उन्होंने जब ये बात बोली तो वो मुझे इतनी छू गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. मैंने कहा अगर सर आपने मेरी वजह से 2 बार देखी है तो इस बात पे हाथ मिला लीजिए. तो मैं हाथ करे, वो फोटोग्राफ है मेरे पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हाथ मिलाया. और फिर वही उसके बाद तो जो प्रोटोकॉल होता है कि आपने नमस्कार किया, फोटो खिंचाई और चले गए. बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी एंड आई चेरिश इट. यू नो, नेशनल अवार्ड तो है, गर्व की बात है, एक जरूर एक गर्व की बात है. लेकिन उस अवार्ड में इस घटना का होना ये जिंदगी मेरे साथ रहेगा. एक बहुत ही पर्सनल ह्यूमन टच जो है वो मेरे साथ रहेगा. ओके. नहीं, आपका वो किरदार था भी ऐसा कि बूढ़े बच्चे, देश के राष्ट्रपति सब उसको एंजॉय करते हैं. यहाँ पे मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है, जहाँ पे आपने भी कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमेडी में जब तक पैथोस ना हो, कॉमेडी पूरी नहीं होती है. अब मैं जब आपके निभाए ज़्यादातर किरदारों को देखता हूँ तो किरदार चाहे कोई भी हो, वो दुखद हो, उसमें जब तक कॉमेडी नहीं होती है आपके वो किरदार पूरे नहीं होते हैं. इसका क्या रहस्य है सर कि आपके जितने भी किरदार है, अभी अब विलन की बात हो रही है, अब आपकी फिल्म लेते हैं रेड. हाँ, करेक्ट. अब वो किरदार करप्टेड है लेकिन उसी समय इंटेलिजेंट भी है, वो जोक्स भी क्रैक कर रहा है. करेक्ट. इस पे बात कीजिए सर. तो ये पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी इफ दिस इज़ अ गुड थिंग. मुझे हमेशा से वो कहानियाँ या वो परफॉर्मेंसेस या वो फिल्में बहुत पसंद आई जहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिगर आउट ना कर पाऊँ कि कैरेक्टर एक कलर का नहीं है, ये कहानी एक कलर की नहीं है. अगेन वही ग्रे में जैसे चलते हैं ना हम लोग, वो है. तो जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ. बैंडिट क्वीन बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए. अभी मैं बताता हूँ, उसमें एक सीन था जो एडिट में नहीं आया, कोई बात नहीं. तो डकैती हो रही है. डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है, गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, जो हमारे सामने पिक्चर है. और डकैती में पैसे वैसे लूटे जाते हैं. तो पहली चीज़ रियलिस्टिक फिल्म थी.
तो पहली चीज हमें वहां जाके पता लगी, पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती, क्योंकि पैसे गांव में पैसे किसके पास होते हैं भाई? तो होती किस बात की है डकैती? डकैती में मारते क्या हैं? क्या भाई एक लाला होगा जिसकी शादी होगी उसके घर में, तो उसके यहाँ हो सकता है जेवरात उठा लें, लेकिन नॉर्मली डकैती होती नहीं है सोने के लिए और पैसों के लिए, तो होती नहीं है। तो किस चीज की होती है डकैती? तो डकैती होती है अनाज की, डकैती होती है जूते की। जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जूतों की डकैती होती है। अनाज की होती है, कपड़ों की होती है, शराब की होती है। अच्छा। शराब उठाई जाती है। और सबसे बड़ी डकैती में जिसको एक्चुअली सोना माना जाता है, वो है राइफल की डकैती। जब आप अटैक करते हैं तो आप गांव में अटैक करते हैं, तो वहां की कोतवाली में अटैक करके अगर आपने वहां से बंदूकें उठा ली हैं, वो बहुत बड़ी डकैती मानी जाती है। क्योंकि डकैतों में एक सिस्टम रहा है कि गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप मुझसे बड़े कैसे? क्योंकि आपके पास 5 राइफल है, तो आप 5 राइफल में से 4 राइफल किसी को देते हैं और फिर उससे कट लेते हैं। अच्छा। कि भाई डकैती के बाद जब सामान मिलेगा तो मैंने राइफल दी थी तेरे को, तू राइफल का हिस्सा मेरे को देगा। ये इनका सिस्टम है। तो दिस इज ऑल वी रियलाइज्ड व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट। तो एक शेखर ने कमाल का एक वो किया था। तो उसमें रघु भाई और जीतू शास्त्री, तो जीतू शास्त्री बेचारे अब रहे नहीं, वो चले गए। तो रघु भाई और ये जो थे, ये भी डकैत थे। ये सीन हुआ कि भाई वो चल रहा है सब जगह, शूटिंग चल रही थी कि भाई यहाँ डकैती हो रही है, वहाँ डकैती हो रही है, चल रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, गोली चल रही है, जो भी हो रहा है। ये दो जो हैं वो ठेके में घुस गए, तो बोतलें निकाल के बोरी में डाल रहे हैं। तो एक गांव वाला जो था वो ऐसे खड़ा हुआ है दरवाजे पे, वो भाग ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसे ही देके जा रहा है इनको। तो वो मुड़ के पूछते हैं, कहाँ है बे, कहाँ देख रहे हो? तो कहता है इतनी सारी बोतलें उठा रहे हो, एक हमें भी दे दो। ठीक है, तो उठा के ऐसे उसको एक बोतल ऐसे फेंकता है, बोतल फेंकता है, वैसे बोतल पकड़ता है, कहता जे तो राम है, हम बिस्की पीते हैं, बिस्की दे दो हमें। नाउ दिस इज सो रियल एंड सो फनी कि भाई लूट मच रही है। अच्छा लूट मच रही है तो ठीक है भाई, एक शराबी है खड़ा हुआ, उसने कहा यार ये तो सही है, लूट के तो ले ही जा रहे हैं, तो एक हमें भी देते जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। उसने भी उठा के दे दी। वहां पर उसकी चॉइस कि बॉस रम नहीं पीता, मैं विस्की पीता हूं, मेरे को विस्की निकाल के दे। सो दिस इज सो रियल एंड बिकॉज इट इज रियल इट इज फनी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।